लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर दुआओं का सिलसिला जारी है। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। 9 जनवरी की सुबह लता मंगेशकर जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। दरअसल लता मंगेशकर जी का एक सर्वेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं उसके बाद लता मंगेशकर जी का कोरोना टेस्ट भी कराया। वहीं लता मंगेशकर जी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि उनमें हल्के सिम्टम्स मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर परिवार वालों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जी कोरोना वायरस के साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित हैं। डॉक्टर्स लगातार हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। फिलहाल लता मंगेशकर जी की सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स उनकी उम्र को देखते हुए अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में ही रखेंगे और इस दौरान उनका पूरा ही परिवार उनका खास ख्याल भी रख रहा है। इसी बीच देखा जाए तो लता मंगेशकर जी को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लता मंगेशकर जी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई, अपनी गायकी के जरिए, अपनी सुरीली आवाज के जरिए ना सिर्फ वह देश भर में जानी जाती हैं, बल्कि विदेशों में भी स्वर कोकिला मशहूर है। लता मंगेशकर जी जिन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ी हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने काफी बड़ी दिक्कतों का सामना किया है। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी के रिश्तों के बारे में। अपने भाई बहनों के साथ उनका कितना प्यारा रिश्ता है, लेकिन बात करेंगे यहाँ पर लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले के बारे में। जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है लता मंगेशकर जी, वहीं उनकी बहन आशा भोसले भी अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर हैं। इन दोनों ही बहनों के रिश्ते के बारे में बात की जाए तो एक वक्त ऐसा आया था जब दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आ गई थी। आइए बताते हैं इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद 9 जनवरी की सुबह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लता मंगेशकर जी का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर्स लगातार हेल्थ अपडेट भी दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि लता मंगेशकर जी के डॉक्टर प्रतीत समधानी ने बताया है कि उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लता मंगेशकर जी अभी भी आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। डॉक्टर ने ये भी बताया है कि लता मंगेशकर जी नहीं चाहती हैं कि उनकी सेहत के बारे में लोगों से ज्यादा जानकारी शेयर की जाए। फिलहाल देखा जाए, लता मंगेशकर जी के परिवार वाले और उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हैं। लता मंगेशकर जी 92 इयर्स की हो चुकी हैं और इस वक्त वह कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। कोरोना के साथ उन्हें निमोनिया भी हुआ है। डॉक्टर्स इस वक्त उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तकरीबन 10 से 12 दिनों तक लता मंगेशकर जी को ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाएगा। हजारों गाने गाकर अपनी सुरीली आवाज का जादू उन्होंने दुनिया भर में बिखेर कर रख दिया। लता मंगेशकर जी एक ऐसी गायिका हैं जिनकी आवाज को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, जिनके गानों को अक्सर गुनगुनाते हुए देखा जाता है। और अब लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर आम जनता से लेकर नेता, राजनेता, टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के सितारे लगातार सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही
दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी की छोटी बहन आशा भोसले ने हेल्थ अपडेट दिया था। आशा ताई ने बताया कि वह वहां किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। मैं एक बार वहां पर गई थी, लेकिन मुझे कंपाउंड तक के अंदर जाने नहीं दिया गया। इस पैंडेमिक को लेकर काफी प्रोटोकॉल्स और प्रतिबंध को फॉलो किया जा रहा है। वहीं मेरी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, जरा सा कफ और कोल्ड की परेशानी है। बदलते मौसम का असर है, लेकिन लता दीदी की तबीयत में सुधार है, वह पहले से बेहतर हैं। वहीं उनकी बड़ी बहन उषा मंगेशकर लता दीदी के टच में बनी हुई है और वीडियो कॉल पर उनका हालचाल ले रही है। इस तरह से आशा ताई ने लता दीदी की हेल्थ अपडेट दी। बता दें आपको, आशा ताई जो लता मंगेशकर जी से बेहद प्यार करती हैं, सभी बहनों में बेहद प्यार है। जानकारी के लिए आपको बता दें, लता मंगेशकर जी के एक भाई हैं और 3 बहनें हैं। लता मंगेशकर जी अपनी बहन आशा भोसले के साथ रिश्ते को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया, आशा ताई के साथ रिश्ते को लेकर दरअसल एक वक्त ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर जी और आशा ताई के रिश्ते में दरार आ गई थी। ये समय था जब परिवार के खिलाफ जाकर आशा ताई ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। दरअसल लव मैरिज के चलते आशा ताई का रिश्ता खराब हो गया था लता मंगेशकर जी से। बता दें आपको, महज 13 साल की थी लता मंगेशकर जी उस वक्त उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लता मंगेशकर जी अपने पिता के साथ मराठी संगीत नाटक में पहले से ही काम किया करती थी और 14 साल की उम्र में वह बड़े कार्यक्रमों और नाटकों में अभिनय भी करने लगी थी। लेकिन जब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर आ गई थी, हालांकि उस वक्त लता मंगेशकर जी काफी पॉपुलर हो चुकी थी। आशा भोसले को लोग लता मंगेशकर जी से कमतर आंकते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह परिवार की देखभाल की वजह से कभी खुद की शादी के बारे में सोच तक नहीं पाई। वहीं लता मंगेशकर जी से जब इंटरव्यू में आशा ताई के साथ रिश्ते को लेकर पूछा गया, उनके रिश्ते को लेकर कई बातें पूछी गई, तो उस वक्त उन्होंने साफ कह दिया कि किस भाई बहन के बीच मनमुटाव और झगड़े नहीं होते। हालांकि मेरे और आशा के बीच तनाव जैसा कुछ नहीं है। लता जी ने कहा था लता मंगेशकर जी ने उस वक्त कहा था कि आशा भोसले ने कुछ फैसले ऐसे लिए थे जो उन्हें नामंजूर थे। भले ही मुझे आशा की जिंदगी से जुड़े वो फैसले नामंजूर थे, लेकिन आखिरकार वो उसकी लाइफ थी। ऐसे में उसे जो सही लगा उसने किया। हमारे परिवार में कोई किसी के फैसले पर सवाल जवाब नहीं करता है। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले जो गणपत राव के साथ परिवार के साथ बगावत करके शादी के बंधन में बंध गई। एक वक्त ऐसा आया जब आशा ताई ने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे। जी हाँ, आशा ताई गणपत राव के साथ शादी के बंधन में बंध गई। उस वक्त वह महज 16 साल की थी। 31 साल के थे गणपत राव भोसले। काफी समय तक एक दूसरे को उन्होंने डेट किया, परिवार से छुपाए रखी। वहीं परिवार से छुपते छुपाते मिला करते थे गणपत राव और आशा ताई। लेकिन आशा मंगेशकर ने घर के मुखिया लता मंगेशकर की और बाकी लोगों को ये बात पता थी।
जहां एक तरफ लंबे वक्त तक आशा मंगेशकर ने अपने प्यार की भनक तक नहीं लगने दी अपने परिवार को, लेकिन जब मालूम हुआ लता मंगेशकर जी को, घर की मुखिया थी लता मंगेशकर जी, उस वक्त इस रिश्ते को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और आशा भोसले परिवार के खिलाफ जाकर शादी के बंधन में बंधे। लेकिन ये शादी कुछ समय बाद टूट गई। आशा भोसले और गणपत राव के 3 बच्चे हैं, हेमंत, वर्षा और आनंद। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। शादी के 11 साल बाद साल 1966 में दोनों ही अलग हो गए और तकरीबन 20 साल बाद आशा ताई को उन्हें फिर से म्यूजिक कंपोजर राहुल देव वर्मन से प्यार हो गया। राहुल देव वर्मन बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर्स में से एक हैं और उनकी शादी भी टूट चुकी थी। आशा और आर.डी. वर्मन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। साल 1980 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए और इस तरह से आशा भोसले ने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे। आशा भोसले के उस फैसले की चलते ही रिश्ते और आशा भोसले के उस फैसले के चलते लता मंगेशकर जी के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया। हालांकि अब दोनों ही बहनें एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं। वो दरार अब खत्म हो चुकी है। आप सभी ने देखा जाना लता मंगेशकर जी और आशा भोसले के बारे में। एक वक्त ऐसा था जब दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आज आशा भोसले और लता मंगेशकर जी एक दूसरे के टच में बनी हुई हैं, एक दूसरे का खास ख्याल रखती हैं और आशा भोसले ने हाल ही में हेल्थ अपडेट भी दिया था कि लता दीदी अब ठीक है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।